पशु यूट्यूब चैनल पर। और आज हम चर्चा करेंगे अपने जो फसल है उसमें पोटास का महत्व क्या है, पोटास की कितनी ज़रूरत है। इस विषय पर हम आज आपसे बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो भी हमारी अनाज वाली फसलें होती हैं, चाहे गेहूं है, चावल है, मक्का है या आपकी दूसरी फसलें हैं, उन सब में पोटास एक वृहद पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये वृहद पोषक तत्व है। जिस प्रकार से हमारी फसलों में यूरिया और डीएपी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारी फसलों को पोटास की भी आवश्यकता होती है। तो जिन किसान भाइयों ने अपनी फसलों में पोटास नहीं दिया है बिजाई के समय, उन भाइयों से मैं ये कहूँगा कि अब भी समय है वो अपनी गेहूं की फसल में पोटास डाल दें। तो गेहूं की फसल में कैसे पोटास डालें और किस समय डालें, इस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। अभी जिन भाइयों ने पोटास नहीं डाला है और उनकी जो गेहूं की फसल है वो लगभग 2.5 से 3 महीने की बोई हुई हो चुकी है। मेरा मतलब है कि गेहूं में अभी भी बालियां नहीं निकली हैं, और जिस गेहूं में बाली नहीं निकली है उसमें आप पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए आप 0050 जो एक स्प्रे के रूप में पोटास आता है, घुलनशील है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। 0050 1 किलो और 200 लीटर पानी में अच्छी प्रकार घोल के उसका आप स्प्रे प्रयोग में ले सकते हैं। इससे आपका जो गेहूं है उसमें पोटास की कमी नहीं रहेगी। थोड़ी सी जानकारी मैं आपसे साझा करना चाहूँगा कि जैसे गेहूं के बचपन में या उसके जर्मिनेशन में फास्फेट का अहम योगदान होता है। किसी भी फसल की पैदावार के लिए यूरिया की आवश्यकता पड़ती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार मजबूत और स्वस्थ दाना या हम कहेंगे अच्छा उत्पादन लेने के लिए पोटास की आवश्यकता पड़ती है। तो किसान भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी गेहूं की फसल प्रति एकड़ 2 क्विंटल ज़्यादा निकले या 5 मन ज़्यादा निकले, जिस फसल में अभी तक आपने पोटास नहीं डाला है उसमें आप पोटास डाल सकते हैं। इससे आपकी जो फसल है उसमें लगभग 2 क्विंटल तक ज़्यादा पैदावार हो सकती है। और इसमें जो आप पोटास का प्रयोग करो तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वो अच्छी प्रकार से घुला हुआ होना चाहिए। बिना घुला हुआ पोटास आप यूज में ना लें। यानी कि जो घोल आप बनाओ पोटास का, उसको अच्छे से घुलने के बाद में प्रयोग में लाएं। और जब भी आप अपने खेत में स्प्रे 200 लीटर पानी में आपने इसको मारना है स्प्रे के रूप में। जब आप इसका स्प्रे के रूप में प्रयोग करो तो धूप निकली हुई हो या दोपहर के बाद में, जब ओस ना हो, और इससे आपकी जो फसल में पोटास की कमी है वो दूर हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। और मौसम की जानकारी जो हमारे पास पूर्वानुमान आया है वो ये आया है कि 11 तारीख तक आम तौर पर मौसम खुश्क रहने की संभावना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।